हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके इनफाइनाइट सीरीज के एक बहुत ही बढ़िया से टॉपिक कॉची nth रूट टेस्ट, यानी कॉची का nवां मूल परीक्षण, जिसके ऊपर बच्चों आज की हमारी पूरी चर्चा रहेगी। पहले इसको बेसिकली आपको समझना है और उसके बाद इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको एसन कोई सीरीज दी गई है, u1 u2 इस तरीके से un। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपका काम क्या रहेगा, वही जो अभी तक आप करते आए हो, un फाइंड करना, यानी जो nth टर्म है वो फाइंड आउट करना। ठीक है, इसके बाद आप ये देखोगे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n है, उसको यदि मैं क्या मान लूं, कोई फाइनाइट नंबर l मान लूं। सबसे पहले l बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, कोई स्टूडेंट ये कह दे कि यहाँ पे यदि l फाइनाइट नहीं हो तो फिर ये टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, ये चेक करने के लिए l की वैल्यू फाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव से मैं नहीं कर रहा, बाकी सिर्फ बच्चों वैसे तो आपको मैं स्टार्टिंग से ये बता चुका हूँ कि होगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव ही। ठीक है, लेकिन हाँ कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो यदि मान लीजिए आपका l फाइनाइट आता है, तब आप देखोगे यदि l इज लेस देन 1, उस कंडीशन में आपकी जो सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। यदि l इज ग्रेटर देन 1, उस कंडीशन में स्टूडेंट आपकी सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। और यदि l इक्वल टू 1, उस केस में ये क्या हो जाएगी, फेल, यानी टेस्ट फेल हो जाएगा, सीरीज फेल नहीं होगी, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी उससे हम ये नहीं बता सकेंगे कि जो आपकी सीरीज है वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट को आप हिंदी में क्या कहते हो, अभिसारी, और इसे आप क्या कहते हो बच्चों, अपसारी। बात समझ आ गई। तो जो कॉची का nth रूट टेस्ट है वो समझ आया या नहीं आया। तो सिंपल सी प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहला आपका काम स्टूडेंट वही रहेगा जो आप अभी तक करते आए हो, यानी सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे un। जैसे ही आपने nth टर्म फाइंड आउट की, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप फाइंड आउट करोगे un की पावर 1/n एंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। उसको मान लीजिए कोई l वैल्यू मैंने नाम दे दिया, और ये आपकी एक फाइनाइट वैल्यू होनी जरूरी है। ठीक है, यदि आपका l फाइनाइट है तो l के ऊपर आप देखोगे, यदि आपका l लेस देन 1 है तब तो ये अभिसारी यानी कन्वर्जेंट है, l ग्रेटर देन 1 है यानी अपसारी यानी डाइवर्जेंट है, और यदि l इक्वल टू 1, उस कंडीशन में आपका टेस्ट बच्चों क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इतने में। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे इस टेस्ट को एकदम पक्का तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो कर दूँ ये चीज़ को, वैसे किसी को लिखना हो आप लिख सकते हो, सिर्फ आपको भाई वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, जब भी बच्चों आपको मैं बार बार हर लेक्चर में यही की बात बोलता हूँ, कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर ये मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, तो बच्चों आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन है। सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, वो ये कि आप कभी भी वीडियो को जब आपको लगे हाँ भाई ये बात मुझे नोट करनी है, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको नोट कर लीजिए। और क्या, तो जिससे आपके बाद में लिखित नोट्स भी तैयार हो जाएंगे अपने आप। खुद की हैंडमेड राइटिंग में जो आपके जो नोट्स तैयार होंगे वो आपके ज़्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल है जिसमें आपको un दिया गया ही है, एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट जिसमें आपको un दिया गया है, वो कुछ ऐसा है कि n/1 + n। un क्या दिया गया है आपको, n/1 + n, और इसकी पावर n²। कुछ ऐसा दिया गया है वेयर n बिलोंग फ्रॉम नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सीरीज कैसे बनेगी, आप n की जगह 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट कीजिए सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करो थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 पुट कीजिए फोर्थ टर्म आ जाएगी। इस तरीके से आगे पुट करते जाओ, एक सीरीज तैयार हो जाएगी। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा un की पावर 1/n। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूँगा n प्लस 1/n की पावर n स्क्वायर 1/n। अब बच्चों आप सब जानते हो इतनी बात, तो जब पावर की पावर हो यानी जब घात की घात हो तो घातों का क्या होता है, गुणा। जब घात की घात हो तो बच्चों घातों का क्या होता है, गुणा होता है। यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा n/1 प्लस n की होल पावर n। स्टूडेंट इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1/1 प्लस n/n की पावर n। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि आप जानते हो जो फ्रैक्शन होती है डिवाइड में वो रिवर्स हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि इतनी बात आपको समझ आ गई है तो फिर ये बात भी समझ आ जाएगी आराम से कि इसको यदि मैं अलग अलग डिवाइड में करूँ तो ये बनेगा 1 प्लस 1/n की पावर, सॉरी थोड़ा सा बच्चों मैंने ढंग से नहीं लिखा, 1/1 प्लस 1/n की होल पावर n नहीं बनेगा क्या, कि जब मैं अलग अलग लेकर इसको करूँगा डिवाइड तो 1/n प्लस n/n क्या होता है बच्चों आपका 1 होता है, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/n की होल पावर n। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं फिर। यदि बच्चों इतनी बात क्लियर होगी तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की होल पावर जो 1/n है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n की होल पावर n। और स्टूडेंट यदि ये याद हो तो आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूँ, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, e के इक्वल होती है 1 प्लस 1/n की पावर n या 1 प्लस n की पावर 1/n। ये दो वैल्यू बच्चों आप याद रखोगे, ठीक है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जब ऐसा हो जाए 1 प्लस 1/n की पावर n, यानी जब 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्मेट में बने, या लिमिट n टेंड टू 0 1 प्लस n की पावर 1/n, उस कंडीशन में भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगी। इन दोनों का आंसर क्या होता है, ई होता है। यानी जब आपका क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में जाए, सिर्फ इन दोनों फॉर्म में कहा है मैंने, वैसे तो आपको मेरा रूल बताया हुआ है, ठीक है, बात समझ आ गई। तब ये क्या होता है, ई। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, तो आगे देखो फिर। तो स्टूडेंट आगे मैं क्या लिखूंगा, भी ये ई आया। अब आप सब जानते हो ए की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71 के आसपास। वैसे 837 कुछ और आगे चलती है, लेकिन मैं एक बार इतने मान के चल रहा हूँ 2.7। तो जब आप खुद सोचिए, जब मैं इसे 2.7 से यानी अप्रोक्सीमेट 2.5 मान लूँ, अप्रोक्सीमेट 2.5 भी मान के चलूँ, तो ये क्या आएगा 2.5 यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बच्चों 0.4 के आसपास आएगी। तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, ठीक है, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा या नहीं होगा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस सर, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। और यदि हमेशा 1 से छोटा है तो जो टेस्ट है वो सफल होगा, आपका परीक्षण सफल है। और उससे हमें ये पता चला कि जो दी गई सीरीज है वो क्या है, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। आराम से देखिए एक बार, इसकी बारीकी को समझिए। बस समझ आइए नहीं, आराम से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी बच्चों आप ले सकते हो, जब भी आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो नोट भी कर सकते हो आप इसे। क्लियर हो गया होगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं। अभी एक नहीं कि एक क्वेश्चन से खत्म, कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिनके ऊपर हमें बेसिकली ध्यान से समझना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x/2, एग्जाम्पल है बच्चों आपका x/2 प्लस x²/3², x²/3², वेरी गुड, अच्छी सी टर्म चल रही है अभी तक। x³ x³/4³ इस तरीके से स्टूडेंट ये सीरीज है वो आगे रेगुलर चल रही है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये बताना है कि इसके लिए जो आप समझ सकते हो
कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहला काम बच्चों, जो मैं बार बार स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ, आज हम लेक्चर नंबर 14 तक आ चुके हैं इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर। इनफाइनाइट सीरीज जैसे मैंने स्टार्ट करवाई है, मैं आपको एक ही एक बात रिपीट करता हुआ रहा हूँ, nth टर्म, क्योंकि जब तक वो निकालनी नहीं आएगी तब तक दिक्कत रहेगी। तो चलिए समझते हैं इसको आराम से। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसकी ये nth टर्म है, सिंपल सा। देखो पहले पद में x की घात 1, दूसरे में x की घात 2, तीसरे में x की घात 3, समझ गए होंगे। पहले में x की घात 1, दूसरे में x की घात 2, तीसरे में x की घात 3, चौथे में x की घात 4, तो nवें में x की घात n। नीचे देखो पहले पद में 2 आया, दूसरे में 3, तीसरे में 4, यानी एक एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है क्या, तो हो जाएगा n+1 और घात वही है तो n। इसको तो मैं एक साथ ही ऐसा लिखूंगा x/n+1 की होल पावर n। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है, un की होल पावर जब आप 1/n करोगे तो आप क्या लिखोगे, x/n+1 की होल पावर n, इसकी पावर 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप स्टूडेंट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाओगे un की पावर 1/n पे, तो x/ जो n+1 है, यानी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x/n+1 है, वो क्या हो जाएगा 0, जो कि लेस देन 1 होता है। और लेस देन 1 होने का मतलब ये क्या हो गया, अभी सारी बच्चों एक थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बात को समझिए। सबसे पहले हमने un पता किया, un पता करने के बाद उसकी पावर 1/n को पता किया, उसके बाद लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लेकर इसे सॉल्व किया। जो भी बच्चों आपका रिजल्ट आता है वो आपके सामने है। क्लियर है, कोई डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों फिर एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को भाई टेस्ट को समझ लेना है। ठीक है, ये जो भी टेस्ट है इसको कैसे यूज करना है, क्या क्या इसकी वैल्यू होगी, वो दिमाग में बिठा लेंगे अब आपको। सबसे पहला काम बच्चों आपका फिक्स है, un पता करो। un पता करने के बाद आप un की पावर 1/n का पता करो। n को इसको पता करने के बाद लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लेकर इसे सॉल्व करो। जो भी वैल्यू आती है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है पूरा। लेस देन 1 अभी सारी, ग्रेटर देन 1 अब सारी, इक्वल टू 1 टेस्ट फेल हो गया, और टेस्ट फेल होते ही फिर कोई ना कोई नया टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चों आपको एक बात बता देता हूँ, ये टेस्ट अप्लाई कहाँ होता है। सिंपल से देखना, जब घात n दिखे ना तब क्वेश्चन nth रूट टेस्ट लगाना है। आपको तो सर हमें कैसे पता चले भी इस क्वेश्चन में nth रूट टेस्ट लगाना है, पता चलने वाली कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको घात में n दिखेगा, देख सकते हो। जब पूरे सवाल की घात में n² ऐसा कुछ बन जाए, जब भी कुछ ऐसा बन जाए, उस कंडीशन में आप हमेशा nth रूट टेस्ट लगाओ, उससे बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, बाकी बच्चों आपकी मर्जी है, आप पीछे वाले टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे nth रूट टेस्ट और बढ़िया तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएगा। देखो जो क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों, इसमें un गिवन है तो बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। un गिवन होने का मतलब कुछ काम आसान हो जाता है। ये है n+1/n की पावर, n+1/n की पावर n+1 है। ठीक है, माइनस n+1/n ये भी है। ठीक है, और इसकी होल पावर क्या है, इसकी बच्चों होल पावर है -n, कुछ ऐसा -n है, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, तो ये सोल्व करते हैं, इसको करेंगे सोल्व। तैयार हो, देखिए। तो सबसे पहले जैसा बच्चों मैंने आपको कहा कि आप un की पावर 1/n फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, n+1/n की पावर n+1 माइनस n+1/n की पावर, कुछ नहीं है, -n इसकी होल पावर है और फिर है 1/n, तो आप n से n कैंसिल कर सकते हो। तो सुनिए, यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा क्या,
n+1/n की होल पावर n+1 माइनस n+1/n और ये इसका इन्वर्स। ठीक है, अब यदि आप इन दोनों को देखो तो मैं यहाँ से n+1/n कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन वो पावर -1 आएगी उसके बाद, n+1/n की होल पावर -1 आएगी। ठीक है, अंदर आ जाएगा n+1/n की पावर n-1। इसको थोड़ा सा मैं ढंग से यदि लिखूँ, दो का मैं एक साथ कर रहा हूँ, लिमिट भी लगा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट भी करूँगा। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n, इन्वर्स है तो इसको उलट के लिख दूँ n/n+1, इसका इन्वर्स लगाना भूल गया, सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1+1/n की होल पावर n-1 का इन्वर्स। अब बच्चों आप सब जानते हो, सॉरी मैं यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लिखना भूल गया, तो ये लीजिए, जो इनकी हाईएस्ट पावर है वो सेम है, कोफिशिएंट सेम है, तो यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है e-1 का इन्वर्स, तो इसको लिखा जाएगा 1/e-1। क्लियर हो गया? इसको बच्चों क्या लिखा जाएगा 1/e-1। अब ये e कैसे होता है ये आपको मेरा बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, कई बार मैं ये रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, अब e की वैल्यू स्टूडेंट आप सब जानते हो, यानी जो हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n इक्वल टू है 1/e-1। e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7, e-1 2.7 -1 1.7 और 1.7 इज मच ग्रेटर देन 1, काफ़ी बड़ा होता है। तो आप सब जानते हो जब भी किसी नंबर को उससे बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे, जब भी आप किसी नंबर को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तब आंसर क्या होगा, 1 से तो छोटा ही होगा भाई, 1 से लेस होगा। क्यों होगा? जैसे आप मान लो 4 को 8 से डिवाइड करो तो 1/2 यानी 0.5 आएगा, या 2 को 3 से करो तो 0.66 कुछ ऐसा चलेगा, होगा तो 1 से छोटा ही यानी 1 से लेस होगा, 1 से छोटा यानी 1 से लेस, तो ये है आपका ऑलवेज लेस देन 1। और स्टूडेंट आप सब जानते हो यदि ये ऑलवेज लेस देन 1 है, उसका मतलब जो सीरीज है वो क्या है, अभिसारी है। क्वेश्चन समाप्त हुआ। आराम से एक बार देखिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बात समझ आई नहीं है बच्चों? बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर होगी सारी प्रोसेस? तो बस आपको बच्चों इसमें ये थोड़ी सी तो बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप un पता करो। यदि आपने un पता कर लिया तो उसके बाद तो बहुत ईजी काम, फिर उसके बाद 1/n कर दो। फिर जहाँ पावर कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, जहाँ नहीं हो रही है पड़ी रहने दो। उसके बाद आप उसको लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लेकर इस तरीके से अरेंजमेंट करो, आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए। यदि फाइनाइट वैल्यू आ गई तो उसके बाद देख लो वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 या इक्वल है, कंडीशन का क्लियर है। तो बच्चों कोसी का जो nth रूट टेस्ट है वो मेरे हिसाब से कंप्लीट है। हाँ, बाकी इसके बच्चों तो क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं। आपको मुख्य प्रोसेस समझ आनी चाहिए, टेस्ट अप्लाई करना आना चाहिए। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और एक बच्चों आपका छोटी सी बात टॉपिक है जो अल्टरनेट सीरीज, जो आपको बता रहा हूँ सिंपल सी चीज़ है वो समझिए, बाकी इसके बारे में की जो जानकारी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्टरनेट सीरीज क्या होती है, यदि मान लीजिए कोई सीरीज है आपके पास कुछ इस तरीके की, इस तरीके से सीरीज चल रही है, यानी पहला पद प्लस का फिर माइनस फिर प्लस का फिर माइनस का ऐसा, या पहला पद माइनस का हो फिर प्लस का हो फिर माइनस का हो फिर प्लस का हो, ऐसी यदि कोई सीरीज चलती है बच्चों उसको आप कहते हो अल्टरनेट सीरीज यानी एकांतर श्रेणी। क्लियर होगी बात? इसे आप क्या कहते हो स्टूडेंट? अल्टरनेट सीरीज यानी एकांतर श्रेणी कहते हो। क्लियर होगी सारी बात, समझ आ गई? तो बच्चों आज के जो टेस्ट को लेक्चर में हमने आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशी nth रूट टेस्ट वो कंप्लीट कर लिया। बच्चों मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो भी आपको कोई बात ऐसी लगे जो नोट करने लायक हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, क्यों? केवल बच्चों क्या होती है कि नोट्स अगर तैयार किए हुए जाते हैं उनमें शायद वो बात आपको नाम लिखी हुई मिले, हाँ समझाते हैं, कोई बात एक्स्ट्रा बताई जाती है आप उसको नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट्स तैयार करते रहिए।
और बच्चों आपका यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पे जितने भी वीडियो वो एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहे हैं। ये नहीं है कि आज वीडियो देख लिया बाद में दोबारा नहीं देख सकते हो, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो और उसमें जो भी आपको बात समझ नहीं उसको आप रिपीट करके देखो, वो सब बात आपको पक्का समझ आएगी। फिर भी नहीं आती है तो अदर मेथड कोई अपनाएंगे जिससे आपको वो बात समझ आए, ठीक है। हाँ लेकिन प्रयास आपको करना जरूरी है, ठीक है। बाकी बच्चों जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।